I thank you and respected principal sir and all the dignified teachers and dear students. I thank all the dignitaries for sparing their precious time for us and gracing the occasion with the presence. On the behalf of our school, I, Gulshan Sharma, extended a very sincere welcome to all of you present here. I would like to call our principal sir to come on the stage to do the honor to our chief guest. Our chief guest for the event is Mr. Swarnim Srivastava. Now I would like to call Ma'am Urmesh Devi Ma'am to come on the stage and Pooja Ma'am to give the honor to the ma'am with the bouquet. We all are gathered here for a poetry competition. So let us make our day beautiful with a beautiful poetry which our students going to present. But before calling the student, I would like to add some line. गीत अगीत कौन सुंदर है, written by रामधारी सिंह दिनकर. गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के टटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है. तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता. गीत अगीत कौन सुंदर है. So with this, I would like to call the student on the stage for the poetry competition. So for Hindi, class 4A, सफवाना अली. हम आज भी बच्चे हैं. ठीक है. पहले मैं आप सबका नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए. मेरा नाम सफवाना अली है. मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ. आज मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ. मेरी कविता का नाम है हम आज भी बच्चे हैं. हम आज भी बच्चे हैं, हम आज भी बच्चे ही हैं. मासूमियत थोड़ी कम और समझदारी थोड़ी ज्यादा हो गई. मासूमियत थोड़ी कम, समझदारी थोड़ी ज्यादा हो गई. खिलौने थोड़े कम लेकिन सपने थोड़े ज्यादा हो गए. खिलौने थोड़े कम लेकिन सपने थोड़े ज्यादा हो गए. बातें थोड़ी कम और खामोशी थोड़ी ज्यादा हो गई. लेकिन हम आज भी बच्चे ही हैं. गुस्सा उतना ही बस छुपाना सीख लिया. गुस्सा उतना ही बस छुपाना सीख लिया. नाराजगी होती ही है बस माफी देना सीख लिया. नाराजगी होती ही है बस माफी देना सीख लिया. प्यार उतना ही है, प्यार उतना ही है बस उसको थामना सीख लिया. प्यार उतना ही है बस उसको थामना सीख लिया. और हिम्मत उतनी ही है, और हिम्मत उतनी ही है बस उसको दबाना सीख लिया. धन्यवाद. बेटी का स्वागत. सुप्रभात आप सभी को. मैं सृष्टि कुमारी कक्षा 6 की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बेटी का स्वागत. माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, क ख की अ आ ई ई ऊंचे स्वर में गाऊंगी. माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, कब तक अनपढ़ बैठी मैं डंगर ढोर चराऊंगी. चौका बासन करते करते मैं अनपढ़ ही रह जाऊंगी. बेटी तू है बहुत
की भोली, निर्धन की खाली है झोली। भैया तो वंश चलाएगा, तेरा सिर ढकने आएगा। उसमें मत तू तुलना कर, जा शांत बैठकर धीरज रख। मैं तुझको समझाऊंगी, तू ना पढ़ने जाएगी। बाबा ने जब यह सब सुना, बेटी के सिर हाथ धरा। बोले, बेटी तू है धन्य धन्य, तेरे संग आशीर्वाद मेरा। बेटी अब तू भी पढ़ने जाएगी, अपनी आशा और अभिलाषा को पूरा करके आएगी। हाँ, तू भी पढ़ने जाएगी। 6B किताबें कुछ कहना चाहती है। सुप्रभात निर्देशक, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। मैं आरोह वर्मा कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है किताबें कुछ कहना चाहती है। ये कविता सफदर हाशमी द्वारा लिखी गई है। वे इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बच्चे किताबों को पढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये कविता कुछ इस प्रकार है। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। धन्यवाद। कोई अर्थ नहीं। सुप्रभात, मैं मोहिनी प्रिया कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। यह कविता महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। कवि इस कविता में कहना चाहता है कि समय के बाद मिली चीजों का कोई अर्थ नहीं होता है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर दुख में साथ न दे अपना, तो सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब कटुवाणी से आहत हो, अंदर से छलनी हो जाए, फिर बाद मेरे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख सुविधाएं जितनी हो, काया लोगों का घर हो, फिर अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। Thank you, Mohini, for the beautiful poem. Now I would like to call Vinay Kumar of 7A to come on the stage for the performance. The शीर्षक is बसंत गीत। आप सभी को सुप्रभात। मैं विनय कुमार के कक्षा 7 से आप सभी के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बसंत गीत। बलिया का झोंका भुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कांप गया। जागो जागो सखी, बसंत आ गया। जागो पीपल की सूखी डाल, सिंगल हो चली। शीरिष ने रेशम से बेनी बांध ली। नीम में भी बैठ के मिठास देख हंस उठी है कंचार की कली। केसुओं की आरती से आगे बन गई वधु वन स्त्री। असले भरे बादलों से प्रेम छा गया। जागो जागो सखी, बसंत आ गया। धन्यवाद। Now I would like to call Naveen Kumar of 7A to come on the stage for the poem. पेड़ का दर्द। सुप्रभात आप सभी को। मैं नवीन कुमार कक्षा 7वीं से आज यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ का दर्द, जिसके लेखक है सुनहरी लाल वर्मा। कविता के माध्यम से कवि पेड़ की दुखद जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं।
रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटते हो मुझे भैया, तू है कितना भोला, सोच समझ फिर बता मुझको मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जब को देता ही देता हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझको सुख पवन में देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हाथ उठा लेता हूँ, स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्ने को नहीं छाया करे झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गा के अपनी गोद सुलाता हूँ। अपने हड्डों की औषधि तो मुझसे ही पाता है, काट गिराता मुझको ही तो मेरा ही खाता है। वर्षा ना देख पाएगा अंत ना पाएगा, वसंत सर बन जाएगी फिर बदला क्या खाएगा। वसंत तू देख ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू जीते जी मर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Naveen, for the beautiful poem. Now I would like to call Priya Kumari of 7B to come on the stage for the poem. शुभ प्रभात। मैं प्रिया कुमारी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि रामावतार त्यागी है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मन समर्पण, तन समर्पण, और यह जीवन समर्पण, चाहता हूँ धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं उनकी किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, ढाल नाव सजाकर जब ढाल मैं भी कर दिया स्वीकार लेना ध्रुव समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लगाव न देगी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। Thank you, Priya, for the beautiful poem. Now I would like to call Madhuri Priya of class 7th B to come on the stage for the poem. से आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है हिमाद्री तुम श्रृंग से। यह कविता प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1946 को बनारस में हुआ था। इस कविता के माध्यम से कवि देशवासियों को निर्भीकता से अपने पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। यह कविता कुछ इस प्रकार है। हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुहार वाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो बढ़े चलो। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। Thank you, Madhuri Priya, for the beautiful poem. Now I would like to call Kajal Kumari of 8A to come on the stage for the poem. The name of the poem is Meri Maa. आप सभी को सुप्रभात। मैं काजल कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। गीत की मुझको मेरी माँ उदास हो जाऊं तो मेरी मुस्कान है, वो है मेरी माँ। और क्या बोलूं इस दुनिया में सबसे अनमोल है माँ। आप सभी को सुप्रभात। मैं आरोही कक्षा 8वीं की एक छात्रा हूँ। आज मैं जो कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है ऐसा भारत निर्माण करें। पहन मुकुट हिमालय का गंगा के कलकल से खिला, पहन मुकुट हिमालय का गंगा के कलकल से खिला, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता।
अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, अनगिनत भाषाओं और ये त्योहारों का है ये देश। भारत है इसका नाम है सब देशों में विशेष। ना शीश कभी झुकने दे इसका, ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास का मान रखे। ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास का मान रखे। मातृभूमि है सबसे बढ़कर, हर पल इसका ध्यान रखे। एकता का प्रण लेकर भारत को निर्माण करे। एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्माण करे। रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसा काम करे। वीर शहीदों का ये भारत, क्यों ना इसका अभिमान करे। वीर शहीदों का है ये भारत, क्यों ना इसका अभिमान करे। आजादी है उनकी देन, क्यों ना उनका मान रखे। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान जहाँ। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान जहाँ। ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसकी जैसी शान कहाँ। सुप्रभात आप सभी को। मैं आकाश कुमार, कक्षा 8वीं से। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके शीर्षक कमवीर है। उनके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध है। हरियौध का जन्म 15 अप्रैल 1863 के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। देखकर बाधा विधि बहु विधन घबराते नहीं, रब भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु पछताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर वो दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके पूरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले खुले खुले। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, सब काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चाना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जिम में यह ठाना। कुछ कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल भी सकते नहीं। सब तरह से आज जितने जैसे फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों को पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू आकाश। सुप्रभात, मैं गुंजा कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके शीर्षक है शंकर शैलेंद्र। इस कविता के कवि का नाम शंकर शैलेंद्र है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार के। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के दागे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, बनेंगे इनकलाब ये। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। धन्यवाद। For the beautiful poem, now I would like to call Sanjita Kumari of class 9th A to come on the stage for the poem. The name of the poem is मैया कभी बढ़ेगी चोटी मेरी। सुप्रभात आप सभी को। मैं संजीता कुमारी वर्ग 9वीं अ की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। ये कविता कालिदास ने लिखी है। कालिदास इस कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया के बीच के वार्तालाप को बताना चाहते हैं।
जो कि कुछ इस प्रकार है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह जहू है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, यह जहू है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कांचा दूध पियावत पची पची, कांचा दूध पियावत पची पची, कब बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, सुन चिर जिया दो भैया, सुन चिर जिया दो भैया, हरिहर धर की जोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। धन्यवाद। Thank you, Sangeeta, for the beautiful. I would like to call Anokhi Kumari of class 9th B to come on the stage for the poem. The name of the poem is "तू खुद की तलाश में निकल"। आप सभी को सुप्रभात। मैं अनोखी कुमारी कक्षा 9वीं से आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है "तू खुद की खोज में निकल"। इसके रचयिता है तानवीर गाजी। मेरी कविता महिलाओं को प्रेरित करने के लिए है जो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाती हैं, बाहर जाने से डरती हैं या कुछ भी करने से डरती हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त तू, ये बेड़ियां पिघाल के बांध इनको सस्त तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो फिर क्यों है दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो फिर क्यों है दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं ले परीक्षा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसी जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसी जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद। Rita Kumari of class 9th B to come on the stage for the poem. The name of the poem is "आत्मविश्वास"। आप सभी को सुप्रभात। मैं अमिता कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास और रचयिता है सविता पाटिल। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द है, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द है। एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द है। ये पतवार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे, ये पतवार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। Is for the poem. The name of the poem is "सफलता एक दिन जरूर मिलेगी"।
सुप्रभात उमेश मैम, सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का धन्यवाद इस कविता प्रतियोगिता में शामिल होकर इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए। मैं रजनीश सर और वर्मा सर को धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज एक कविता कहने का अवसर मिला। ये कविता मेरा प्रिय कविता है जो कि मेरे द्वारा ही लिखा गया है। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं इस कविता को शुरू करती हूँ। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेरा बहुत, माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट गए और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा कविता पसंद आया होगा। जाते जाते मैं एक वाक्य कहना चाहूंगी। जीवन की किसी भी परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानना चाहिए, उससे मुस्कुराकर डटकर सामना करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Sanya, for the beautiful poem. Now I would like to call Shivam Kumar of class 10. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय हमारे गुरुजन एवं आदरणीय स्वर्णिम सर, ऐसा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मैं शिवम कुमार क्लास 10वीं से आज यहाँ पे समक्ष आप लोग के समक्ष कुछ शब्द में महसूस को व्यक्त करने जा रहा हूँ। कन्यादान। कन्यादान जो बेटी के जीवन में बहुत ही एक दुख का समय होता है। लोग बेटी को कमजोर समझते हैं, लोग बेटी को कमजोर समझते हैं। जो बेटी ही सबसे मजबूत है इस दुनिया में। अगर बेटी नहीं होती तो ये दुनिया चलता ही नहीं। जो अपना जन्म धरती माता पिता भाई बहन सब छोड़कर एक पराये इंसान के साथ चली जाती है, एक पराये इंसान के साथ चली जाती है। इसीलिए हम लोग बेटी को ही दुनिया का जनक माने हैं। इसीलिए हम लोग बेटी को ही दुनिया का जनक माने हैं। इसी के लिए मैं आज कन्यादान पे कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। कन्यादान। कन्यादान का समय हुआ जब पूरा, कन्यादान का समय हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, आया समय विदाई का, हुआ शादी हंसी खुशी, हुआ शादी हंसी खुशी, पूरे रस्म अदाई का, पूरे रस्म अदाई का। बेटी का वह दुखद स्वर, बेटी का वह घबराया स्वर, बाबुल ने झिकझोर दिया, बाबुल को झिकझोर दिया। पूछ रही बेटी खड़ी होकर, क्या पापा तूने मुझे छोड़ दिया, क्या पापा तूने मुझे छोड़ दिया। जिस बेटी को तुमने इतने लाड प्यार से पाला है, जिस बेटी को तुमने इतने लाड प्यार से पाला है, एक क्षण में तूने उसे कांटे जैसे छोड़ दिया, एक क्षण में तूने उसे कांटे जैसे छोड़ दिया। देखो सब पराई नजर से मुझको ही तो देख रहे, देखो सब पराई नजर से मुझको ही तो देख रहे। क्या हुआ गलती हमसे जो तुमने सारे नाते तोड़ दिया, क्या हुआ गलती हमसे जो तुमने सारे नाते छोड़ दिया। माँ से गले लगा हुआ समय, माँ से गले लगा हुआ समय, बेटी
कभी नहीं भूल पाएगी, बेटी नहीं भूल पाएगी। बेटी के विदाई से पता नहीं पिता ने क्या क्या खोया है, बेटी के विदाई से पता नहीं पिता ने क्या क्या खोया है। जिस पिता ने कभी रोया नहीं वो फूट फूट कर रोया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवानी कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई है तथा मुझे अपने भावों को कविता को प्रकट करने का मौका प्रदान करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे अनुसार माता और पिता में बस इतना ही फर्क है। जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो माँ स्वयं आगे बढ़कर उस मुसीबत का सामना करती है, परंतु पिता बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो स्वयं ही अपनी रक्षा करे, स्वयं डटकर मुसीबतों का सामना करे। अब मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है एक पिता का जीवन। मेरी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। माँ की ममता को तो सबने ही स्वीकारा है, माँ की ममता को तो सबने ही स्वीकारा है, पर पिता की परवरिश को कब किसने ललकारा है। मुश्किलों की घड़ियों में अक्सर मेरे साथ खड़े थे वो, मेरी गलतियां थी फिर भी मेरी खातिर लड़े थे वो। कमियों की एहसास मुझको कभी तो ना हो पाई, कमियों की एहसास मुझको कभी तो ना हो पाई, कब कपाकर सोते थे वो मेरे ऊपर थी रजाई। माँ की गोद की गर्माहट के बराबर थी उनकी थपकी, माँ की गोद की गर्माहट के बराबर थी उनकी थपकी, कंधा उनका बिस्तर मेरा आँख हल्की सी जो छपकी। उनके हौसलों ने कभी ना आंखें नम होने दिए हैं, जितनी थी मेरी जरूरत सबको तो पूरी किए हैं। उनकी लाड में जो पाया थोड़ी कड़वापन सही, मेरी खातिर मुझे डांटा मेरी वही बचपन सही। जिंदगी की दौड़ में अपने पैरों पर खड़े, उनकी जज्बों की बदौलत मुश्किलों से हम लड़े। सर पे उनका साया जब तक न चिंता न डर है कोई, इस दुनिया में पिता के जैसा कहाँ मिला है और कोई। हर घर में होता वो इंसान जिसे हम पापा कहते हैं, सभी की खुशियों का ख्याल रखते, सभी की इच्छाएं पूरी करते, सभी की खुशियों का ख्याल रखते, सबकी इच्छाएं पूरी करते। खुद गरीब बनकर बच्चों को अमीर बनाते हैं, माँ बाप की सेवा भाई बहनों से लगाओ, पत्नी को प्यार बच्चों को दुलार, खोलते सभी के खुशियों का द्वार। बेटी की शादी बेटों को मकान, बेटी की शादी बेटों को मकान, बहुओं की खुशियाँ दमादों का मान। कुछ ऐसे ही सफर के साथ गुजरती है उनकी हर एक शाम। हर एक घर में होता एक इंसान जिनका पापा होता है नाम, जिससे सब कुछ पाया है, जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है। कोटि कोटि नमन ऐसे पिता को जिन्होंने हर पल साथ निभाया है, कोटि कोटि नमन ऐसे पिता को जिन्होंने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी अतिथिगण एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। मैं सपना गुप्ता कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा और ट्रेन चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, यूं विमान चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं। अब हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर, वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में पटाकर हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हर लेती है बेटियां। दो लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में
डरती हैं, सहनती हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भले, बेटे हो उदंड भले, आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील आज सबके लिए है, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। हाँ, मैं एक बेटी हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगों, मत मारो मुझे कोख में लोगों, इस धरती पे आने दो, मुझसे मेरा हक न छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर मैं परिवार का, पढ़ लिख कर मैं परिवार का यूं ही सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, मुझसे मेरा हक न छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राज दुलारी हूँ, मैं भी राज दुलारी हूँ, सुनो जरा कमजोर नहीं, धधकती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, छेड़ो मत तुम जल जाओगे, मैं दुर्गा मैं काली हूँ, मैं दुर्गा मैं काली हूँ। धन्यवाद। जाते जाते मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। मत समझो बेटी को भार, क्योंकि बेटी है भगवान का एक अनोखा उपहार। धन्यवाद। Thank you, Sapna, for the beautiful poem.